नमस्ते सुरासुरमनुसिन्दवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि बद्धमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयानि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासीज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणे वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 95 पृष्ठ 177। अपरिचत्त सावेणुपादवयधुवत् संबद्धं गुणवं च सपज्जायं जं तं दौवं तिवोचन्ति। अपरित्यक्त स्वभाव के द्वारा जो उत्पादत्व, व्ययत्व और ध्रुवत्व से संबद्ध है, जो गुणवान है और पर्याय से सहित है, ऐसा जो है तम दव्वम तिबुच्चन्ति, उसे द्रव्य है ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। ये शल्ला तो अपना हो चुका था। आज मैं एक बड़ा भारी गुनाह करने जा रहा हूँ, क्योंकि बड़े लोगों के बारे में कुछ कहना है तो अपनी ही गलती पहले मानना चाहिए, बड़ों पर नहीं कहना चाहिए। हमने ऐसे सीखा। और अब आप लोग निर्णय करना, कुंद और उनके टीकाकारों में किसने कितना फॉलो किया है या मूल को लेके चले, टीका निकालिए। जो भी लगे आपको एक बार नाराज होना हो लेना, लेकिन मैं आज बात तो कहूँगा। जो तथ्य है सामने छपा हुआ है, लिखा हुआ है, मुझे कुछ उसमें नया नहीं करना, ठीक है। अमरचंद्राचार्य की टीका पहले पढ़ेंगे हम, लेके सब लोग ग्रंथ सबके पास होंगे। पहले सामने टीका खोलिए, 178 पेज पे ऊपर से टीका पढ़िए। यह खलु यद अनारब्ध स्वभावम, अनारब्ध स्वभाव भेदम। अनारब्ध माने शुरू ही नहीं किया है, और वहां क्या था? अपरित्यक्त, जिसने छोड़ा नहीं। छोड़ेगा कौन नहीं? जिसके है, विद्यमान है। और यहाँ क्या कह रहे? कि जहां शुरू ही नहीं किया। अब अपरित्यक्त का अर्थ अनारब्ध ये करना। तो आप लोग विचार करो, आप सब समझदार हो, मैं कुछ नहीं, मैं तो खाली आपको पढ़ के बता रहा हूं कि कुंद अभी तक क्या था? कहते अरे वो हम प्राकृत आती नहीं, अब तो आ रही है ना। कुंद ने क्या कहा? आप 4 दिन 5 दिन से इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो इतनी तो समझ हो गई ना आपको, मूल शब्दों का ज्ञान तो हो गया ना। अब आप देखो, अब अनारब्ध स्वभाव भेदम उत्पाद व्यय द्रव्य त्रयेण, उत्पाद व्यय द्रव्य इन 3 से, जबकि आचार्य जो तार जोड़ रहे हैं वो तीनों के साथ जोड़, अंत्य दीपक, ठीक है ना। यह सब जगह ये अंतर मिलता है, उत्पाद व्यय और ध्रुव्य। ध्रुव को भाववाची कह देते हैं और उत्पाद व्यय को व्यक्तिवाची कहते हैं, समझ गए? उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, तो उसमें भी ध्रुव्य है, लेकिन उत्पाद और व्यय बिना भाव के, ठीक है ना, वस्तु रूप। फिर इन 3 से
संबद्ध उम्मत कुछ नहीं कहा, गुण पर्याय द्वयेन, दोनों को एक खाते में डाल दिया, गुण और पर्याय दोनों से। ये लक्ष्यते, जो लक्षित किया जाता है, तद द्रव्यम, उसका नाम द्रव्य। तो आचार्य ने गुणवान और पर्याय सहित ये क्यों कहा? वो भी तो कह सकते थे गुण पर्यायी, गुण पज्येहिम, प्राकृत में हो जाता। समस्या क्या थी? अब पॉइंट पकड़ पा रहे कि नहीं पकड़ पा रहे? जो अपन 5 दिन से चर्चा कर रहे हैं वो अकेले कुंद कुंद मूल की गाथाओं पर कर रहे हैं, उसके बाहर तो नहीं की। एक एक शब्द को अच्छी तरह से ठोक बजा के हमने समझा, और जो था वही का वही रखा, कुछ बदला नहीं अपन ने, ठीक है ना। अब आप देखिए कि जो कुंद कुंद ने मूल में कहा, उनका कहीं कोई व्याख्यान है क्या? पहले तय करो, ए व्याख्यान क्या? देखो आप पढ़ना आगे। जो मूल शब्द हैं, चलो जैसे नाचार्य मूल शब्द से लेके बात करते हैं, उनसे उनकी सुन लेते। देखो नीचे, अपरिचित सहावेण अपरित्यक्त स्वभाव अस्तित्वेन, अपरिचित स्वभाव के अस्तित्व से, सह अभिन्नम, उसके साथ जो अभिन्न है, उत्पाद व ध्रुवत्व संयुक्तम, उत्पाद व ध्रुव्य ही सह संयुक्तम, गुणवम च सपज्जायम, गुणवत पर्याय सहितम। यहां तक तो जो मूल शब्द कुंद कुंद कहते वही का वही कह रहे। अब इसके आगे देखना, तीसरी पंक्ति से, इदम द्रव्यम उत्पाद व्यय द्रव्य गुण पर्याय च सह लक्ष्य लक्षण भेदे अपि सती सत्ता भेदम न गच्छ। माने लक्ष्य और लक्षण का भेद तो है, पर सत्ता में भेद नहीं है कि गुण अलग पाए जाए, पर्याय अलग पाई जाए। और वो आपने कह लिया, हमने मान लिया, लेकिन कुंद कुंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं बता? क्या यही कह रहे हैं? क्या वो गुण और पर्याय को साथ कह रहे हैं, एक कैटेगरी में रख रहे हैं? वो नहीं रख रहे, लेकिन उनके कथन की जो वो कह रहे हैं उससे हटके जो तत्व सूत्र कह रहा है, उसके आधार पर व्याख्या की जाए। गुण पर्याय द्रव्यम, वही बात आ गई, और उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, वही बात आ गई। इसमें सत शब्द का कहीं प्रयोग है, अपरिचित सहावेण उत्पाद वै ध्रुवत्व संबद्धम गुणवम सपज्जायम जम तम दप्पंती उच्चंती, इसमें सत शब्द का प्रयोग है कि नहीं? तो ये सत कहां से? आगे गाथा में बताएंगे। वो सत का दृष्टिकोण अलग है। वो सत का दृष्टिकोण ये है कि जो तुम पर्याय है, जिसे तुम पर्याय कहते हो, परिणमन बदलाव कहते हो, वो भी सत है, व्यय भी सत है। व्यय लोप होने का नाम नहीं है, जबकि इसमें क्या दिया, जरा पढ़ो आराम से। तत्र अमृतचंद्राचार्य की टीका में, तत्र उत्पादः प्रादुर्भावः, प्रादुर्भाव माने नया उत्पन्न होना, नया उत्पन्न होना था। तो 12 साल पहले नेमिनाथ ने देखी कैसी थी, द्वारका जलती हुई। वो उस काल की परिणति में यदि विद्यमान नहीं थी, नहीं उत्पन्न होना थी। बात समझ में आ रहा? व्यय प्रच्यवनम, व्यय माने पूरी तरह से गायब हो जाना, नष्ट हो जाना। तो वो सत कैसे? ये आप कहते हैं ना उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो व्यय सत कैसे है, मुझे ये बता। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा। वो तो आपके चेहरा चुगली कर देता कि आपको कुछ समझ में आया कि खाली बैठे हो।
मैं बड़ा स्पष्टवादी हूं। जब पकड़ में आएगा तो चेहरा बोल देगा। भाई सत कहा, सत माने सतरूप है, विद्यमान है। तो जो विद्यमान है उसका प्रच्यवन कैसे हो सकता? व्यय कैसे हो सकता है? व्यय एक संज्ञा है, व्यय का अर्थ प्रच्यवन नहीं, व्यय का अर्थ विनाश नहीं। व्यय एक पहचान है और उसको भी सत कहा, असत नहीं कहा। वो अपने समय के आगे नहीं है, उसका जो अभाव भी है वो अपने समय के अगले पर्याय में है, लेकिन उस समय में वह त्रिकाल सत है, सदा काल सत है। सत का कभी विनाश नहीं होता, असत का कभी उत्पाद नहीं होता। यदि व्यय सत है तो वो विनाशी कैसे? और उत्पाद यदि सत है तो पैदा कैसे होता है? इसका उत्तर कोई ने नहीं दिया कहीं। ध्यान रखना, एक आपको नाराज तो होगे पर एक अटपटी बात बता रहा हूं। वो क्या है? वो बात ये है कि दो तरह के व्याख्याकार मिलेंगे। आज आपको बड़ा जो समझ लो बम विस्फोट। दो तरह के व्याख्याकार मिलेंगे। एक, जब सामने वालों को इंप्रेस करना होगा तो वो शब्दावली भारी प्रयोग कर देगा। चित चमत्कार मात्र चैतन्य मूर्ति परम शुद्ध निश्चय ने विषय भूतत्व, वो ऐसे कह देगा कि जो चीजें बस हाँ भाई बहुत खास है। जैसे महाराज अधिराज महामंडलेश्वर है, पृथ्वी अधिपति, और जो 10-20 जोड़ दो, भाई साहब ये तो बहुत बड़ा आदमी है। एक तरीका ही है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़े, आदमी वैसे ही दब के चुप हो जाए, वो पूछेगा नहीं आगे। ये तो बहुत ऊंची बात है, हम लोग इतने जानते ही नहीं, हम क्या पूछें। मतलब आपने मूल आचार्य के कथन से इन भारी भारी विशेषणों से जिज्ञासु को दूर कर दिया। और दूसरे, हर कोई उतना न्याय नहीं जानता, तो अन्वय व्यतिरेक भेदत्व द्वयेन अविनाभाव संबंधेन, दुनिया भर के न्याय की शब्दावली जोड़ दो तो अगला हाथ जोड़ लेगा। अच्छा भाई साहब क्या कहें, क्या उत्तर दें? आप जो आचार्य ने कहा उसको सीधे शब्दों में क्यों नहीं व्यक्त करते? मेरी ये जिज्ञासा। हर जगह ये चीज की जाती है। टोडर में ये लिखा कि अध्यात्म न्याय की प्रधानता है समझने के लिए, पंडिताई के लिए नहीं। दो चीजों का अंतर आपको, ये हिम्मत चाहिए। मुकेश जी क्षमा करना, ये हिम्मत चाहिए। आप इतने भारी बोझों के नीचे मत दबाइए। हम आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आचार्य देव आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे टीकाकारों के पास हम इसलिए जाते हैं कि आप वो क्या कह रहे हैं ये समझा दो मुझे। इसलिए नहीं जाते हैं भाई साहब वो कितने महान हैं आपको पता है। ये कुंद कुंद बोल रहे, जानते हो कुंद कुंद का मतलब क्या होता है? 60,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी थी, 12,000 श्लोक प्रमाण परिक्रम टीका लिखी थी है? मात्र 3 खंडों तक, 6 खंडों में से कितने बड़े शास्त्रों के ज्ञानी थे, मूल परंपरा के ज्ञानी थे, विदेश क्षेत्र गए थे। ये सब इनके आगे भाई साहब मैंने आपसे सीधा पूछा कि भाई साहब उन्होंने इसका गाथा का अर्थ क्या है? और यदि हम यहां से बात शुरू करेंगे, तुम उन आचार्य पे शक कर रहे हो, तुम्हें आज तक उन आचार्य की बात समझ में नहीं आती है, क्या आएगा तुम्हारा? तुम तो भव्य नहीं मालूम हो रहे मुझे। सब डिमोरलाइज करने के लिए कोई और तरीका नहीं था आपके पास। ये तरीके अच्छे नहीं।
टीका साहित्य उसे कहते हैं जो मूल में कहा गया एक एक पद की विभक्ति आदि सब बताते हुए उसके शाब्दिक परिचय देते हुए फिर आगमिक परंपरा से उसका बताओ, फिर वक्ता का उद्देश्य बताओ कि उसने ये बात इसलिए कही, ये कहने के पीछे उसका ये उद्देश्य। आप पूरी पढ़ना आराम से टीका दोनों आचार्यों की, और फिर बताना कि क्या ये गुणवमो सपज्जायम जैसे कहा, क्या ये एक ही अर्थ में? नहीं है। वान और सहित एक ही अर्थ तो नहीं होता। अग्नि उष्णता वान है, लेकिन ईंधन सहित है। ईंधन तो अग्नि नहीं। हमारे यहाँ कहा गया ऋजुसूत्र निर्णय का लक्षण, उसमें कहा दहती पलाला, पलाला माने प्यार, सूखी घास, सूखी घास जलती है। तो उन्होंने कहा साहब बात गलत कह रहे हैं, जब जलती है तब तो अग्नि है, तो वही घास कायम है, और जब तक घास है तो वो अग्नि नहीं है। उसमें अग्नि जलने की योग्यता है, ये कहो तो समझ में आता है। लेकिन ऋजुसूत्र निर्णय के हिसाब से घास, सूखी घास जलती है, मैं नहीं मानता, गलत बोल रहे हैं। समझ गए? तो आप कहना क्या चाहते, तो हमें यही समझ में नहीं आता। आचार्य ने उनको सहित कहा, पर्यायों, ये इसके लिए, इसी बात को बताने के लिए दो गाथाओं में जो विषय इस ग्रंथ का, इस अधिकार का नहीं था, वो वहां से क्या क्या पज्जय मूड़ा ही परस, पर्याय मूल वो परस, गलत हो जाएगी। ये बात बताने की जरूरत क्या थी शुरू में दो गाथाओं में कि पर्याय मूल अन्यमति, और जो पर्याय में मूल नहीं है वो जिनमति, ये बताने की जरूरत क्या थी? ये तो ज्ञेय तत्व नहीं था। ज्ञेय तत्व में पर्याय की बात आएगी, लेकिन पर्याय माने उत्पाद व्यय रूप में जो है वो तो हमें उत्पादत्व व्ययत्व तो स्वीकार है, लेकिन जो परिणमन पक्ष है वो मात्र स्थावत काल सहित है, वह वस्तु में सहित नहीं। वस्तु ने उसे आत्मसात नहीं किया, वस्तु ने मात्र गुणों को आत्मसात किया, क्योंकि ये त्रिकाल है और ये तावत काल है। यही था ना, यही था ना अर्थ रूपल बहन। 5 दिन से हम आचार्य के मूल शब्दों को लेके कर रहे हैं, इसमें क्या दिया? गुण पर्याय। जब दोनों को एक खाते में डाल दिया आपने, तो फिर क्या रहा आचार्य के दो चीजें अलग अलग कहने का मतलब? और पूरी टीका में कहीं इसका स्पष्टीकरण नहीं किया कि आचार्य ने इन दो को अलग अलग क्यों कहा, इसको सहित क्यों कहा और इसको वान क्यों कहा। क्षमा करना, ये कैसी टीका है? आप आचार्य का अभिप्राय खोल रहे थे या आप क्या जानते हैं वो बता रहे थे? आपने अन्य ग्रंथों में क्या पढ़ा वो बताना उद्देश्य था, या आचार्य क्या कह रहे हैं वो बताना उद्देश्य था? टीका की किसके लिए जाती है, मुझे इतना बताना। मैं बिल्कुल अज्ञानी, मैं अनपढ़ हूं, सब कुछ मान लेता, मुझे जिज्ञासा तो कर सकता हूं ना। जिसे कुछ नहीं आता होगा वो जिज्ञासा तो भाई साहब ये चीज समझ में नहीं आ रही, कृपा करके बता दो। समझ लो, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं कि टीका किसे कहते हैं और टीका की क्यों जाती है, बस इतना बता दो मुझे, और कुछ नहीं जाता। वक्ता के, ग्रंथ लेखक के जो अभिप्राय है और जो शब्दों का क्रम है, जो शब्दों का प्रयोग है, पहले शब्द से सार्थकता बताओ, अर्थ से सार्थकता बताओ और प्रयोजन से सार्थकता बताओ। इसके अलावा और किसके लिए टीका की जाती है? मैं ये चर्चा करते करते मैं सन इतने में अमेरिका गया था, वहां पर मैंने ये किया था, क्या कहोगे आप? क्यों सुना रहे भाई? हमें गए हो गए। अरे नहीं, वहां पर मैंने समय सार की छठी गाथा ली होगी। अभी तुम प्रवचन सार की 95वीं गाथा की बात कर रहे हो, इस पर बोलो, क्या ये आप अपेक्षा नहीं करोगे? तो यदि विषयांतरित कोई भी कथन करेगा तो क्या ये अपेक्षा नहीं की जाना चाहिए? क्या छठी गाथा इसकी ही नहीं है
जिनवाणी की नहीं है, कुंद कुंद की नहीं है, समय सर है। हम उसे सीधे विषयांतरित नहीं कह रहे, लेकिन इस गाथा का अभिप्राय उससे कहीं लेना देना नहीं। समय सार और प्रवचन सार दो भिन्न भिन्न ग्रंथ हैं, भिन्न भिन्न प्रयोजनों से लिखे गए ग्रंथ हैं, और उनका जो अभिप्राय है वो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, उससे तालमेल करके अर्थ बताओ। आप खाली शब्दों के अर्थ नहीं बता सकते। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे कई बहुत शुभ चिंतक, हित चिंतक लोग हैं, वो यदि जब ये सुनेंगे, लोगों को कहेंगे, लिखेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। देखो साहब, अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं, अमृतचंद्र जैसे आचार्य के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उड़ा। आपके सामने कुंद कुंद के शब्द है, आपके सामने अमृतचंद्र के शब्द है। आप खुद निर्णय करो कि क्या जो कुंद कुंद कह रहे हैं उसी का व्याख्यान हो रहा है, उसी पैटर्न पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं तो खाली ये कह रहा हूं, कम से कम विचार तो कर सकते हो कि विचार में भी डर लगता है। यदि विचार में डर लगता है तो बाप जब पैसे देता है तो गिन के क्यों लेता है बेटा? जब बाप कहीं रूठ नहीं जाएगा, मैं कहता हूं सही पूरे नहीं दूंगा। मुद्दा इस मेरे कभी कोई कहता मैं तो जरूर गिनूंगा। क्यों? इसलिए नहीं कि आप पर शंका नहीं हो, आप पर दोबारा कभी शंका नहीं हो, इसलिए गिनता हूं। बाद में कहीं मेरे से गिर जाए, मैं आके कहूं पिताजी आपके इसमें तो 500 के 2 नोट कम थे, आप तो कर दिए, इतने दिए। ये बाद की शंका की गुंजाइश नहीं रहे, इसलिए उस समय गिनना जरूरी है। गिन के ले लिए। अब कुछ भी होगा तो जिम्मेवार कौन है? तू है। अब बाप जिम्मेवार नहीं। तो मैं कहता हूं कुंद कुंद आचार्य देव ने जो कुछ शब्द कहे, सूत्र ही है ना, इससे कीमती चीज तो कुछ नहीं है। उसका मूल्यांकन करके बता दो कि इसमें क्या कहा और ऐसा क्यों कह रहे। बात खत्म, हमें कुछ नहीं कहना। उन्होंने पर्याय को सहित क्यों कहा, गुण को वान क्यों कहा, और उत्पादत्व व्ययत्व ध्रुवत्व से संबद्ध क्यों कहा? ये क्या आप पूरी लंबी टीका है, बड़ी टीका है, छोटी टीका नहीं की, दोनों आचार्यों ने खूब लिखा। लेकिन मुझे इतना बता दो कि इन तीनों का अर्थ इसमें कहीं दिया है क्या? कि संबद्ध कहने के पीछे क्या अभिप्राय है, वान कहने के पीछे क्या अभिप्राय है, और सहित कहने इसके पीछे क्या अभिप्राय है, ये निकाल के बता दो। मैं आपका उपकार मानूंगा और मैं बाकायदा क्षमा मांगूंगा कि हाँ साहब, मैं अनपढ़ था, मेरे से पढ़ने में नहीं आया, आपने बता दिया, बड़ी कृपा की। भाई इससे देखो और क्या कहूं, बिल्कुल क्या कहूं इससे देखो। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसको गिरवी मत रखना। जैसे गिरवी रखा हुआ सोना कभी पार्टी में पहनने के काम नहीं आता। कहने को ही आपका है, जब तक चुकाओगे नहीं, जब तक यूज नहीं कर पाओ। ऐसे ही इस बुद्धि को यदि गिरवी रखा है, भजन के नीचे दबाया है, अमृतचंद्र बहुत बड़े आचार्य, जयसेन बहुत बड़े आचार्य, इनके आगे हम क्या बोले, यदि इस तरह गिरवी रख दिया तो माफ करना, आप कभी भी स्वाध्याय नहीं कर पाओगे। कुंद कुंद ने क्या कहा ये नहीं जान पाओगे, अमृतचंद्राचार्य ने ऐसा क्यों कहा ये नहीं जान पाओगे, जयसेनाचार्य ने क्या कहा इस बारे में कुछ नहीं। हाथ जोड़ोगे, माथा टेकोगे। मैं आपको दीनता से निकालना चाहता हूं, किसी का विरोध नहीं सिखाना चाहता। अरे विचार तो करो सही। अमृतचंद्र हो, चाहे जयसेन हो, चाहे और भी आचार्य हो, सबकी जिम्मेवारी एक थी कि वो कुंद कुंद के हृदय को उद्घाटित करें, उनके वचनों का मर्म बताएं। उनकी जिम्मेवारी ये नहीं थी कि आप इस बारे में और क्या क्या कह सकते हैं बताएं। हमें सिर्फ इतना बताना था कि ये जो आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा, इसके कहने का उद्देश्य क्या है। आपने द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद ध्रुव दोनों लक्षणों सहित, इन्होंने कब कहा 2 लक्षण है इसमें,
कहा कहीं एक बार ही द्रव्य का प्रयोग किया। उत्पादत्व, व्ययत्व, ध्रुवत्व से संबद्ध गुणवान और पर्याय सहित जो है वो द्रव्य है। एक लक्षण का, दो कब कहे? यहां साफ लिखा है कि दोनों लक्षणों से। पढ़ना, आप हिंदी में पढ़ना, सब दिया, मैं पढ़ चुका। आज आपको मौका दे रहा हूं कि आप पढ़ना, और बिल्कुल मुझे गलत सिद्ध करने के लिए पढ़ना कि हाँ आचार्य ने दिया था, तुम पढ़ नहीं पाए थे, मैं स्वीकार करूं और बोलो। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपके सामने, जिनवाणी पे हाथ रख के, कि मैं स्वीकार करूं, लेकिन बताना तो सही भाई, जो कुंद कुंद कह रहे हैं उसका स्पष्टीकरण क्या है? वो उत्पादत्व, व्ययत्व, ध्रुवत्व से संबद्ध क्यों कह रहे हैं? उत्पाद और व्यय को इकाई नहीं और ध्रुवत्व को ध्रुवीय अलग नहीं, ऐसा कुंद कुंद ने नहीं कहा। बाकी सबने कहा उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सब। ध्रुव को तो ध्रुव्य बना दिया आपने, भाववाची, लेकिन उत्पाद और व्यय को व्यक्तिवाची छोड़ दिया। समझ रहे? यहां कहते हैं गुणवान है लेकिन पर्याय से सहित है, दोनों को एक कैटेगरी में नहीं ले रहे, और आपने गुण पर्यायवत द्रव्य, दोनों को वान कह, तो पर्यायवान द्रव्य कैसे हो जाएगा? मुझे ये बताओ। उसे शाश्वत सदा काल वस्तु में कहां से ढूंढ के लाओ? जैसे गुण हर प्रदेश में और हर परिणमन में, हर वन क्षेत्र और काल, मैंने बताया था ना, ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य। ऊर्ध्वता सामान्य माने काल और तिर्यक सामान्य माने क्षेत्र। आत्मा के या वस्तु के हर प्रदेश में और हर अवस्था माने कालवाची, इनमें जो पाया जाए उसे गुण कहते हैं। क्या यही परिभाषा पर्याय पर लगाई जा सकती है? नहीं लगा सकती। कि जो द्रव्य के हर पर्याय प्रदेश में और हर अवस्था में पाए जाए उसे पर्याय कहते हैं? कह सकते हो आप? नहीं कह सकते हो। तो जैसे गुणवान है द्रव्य, ऐसे पर्यायवान द्रव्य कैसे हो जाए? पहले मैं संकोच कर रहा था, रूपल में सच बता रहा हूं मुकेश जी भाई, सब संकोच कर रहा था कि इतने बड़े आचार्यों को बीच में मत लाओ, उनने जो लिखा है लिखा रहे हैं, तुम अपने आगे बढ़ो। लेकिन कल के दिन लौट के लोग, हमें आज 2-3 लोगों ने फोन भी किए, पता है, कहते साहब वो तो ऐसा लिख रहे, आप ऐसा कह रहे। ठीक है, वो प्राचीन है, बड़े आचार्य हैं, बड़ा नाम है, भावलिंगी संत थे, मैं कोई किसी तरह उनका मूल्यांकन कम नहीं कर रहा, और तुम एक आज की पीढ़ी के सामान्य व्यक्ति ये भी मानते। लेकिन इन दबावों के नीचे कब तक दबे रहोगे आप? मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं ना कि कुंद कुंद ने जो कहा है उसका व्याख्यान, उसका खुलासा, उसका मर्म उद्घाटन, उनकी विवक्षा को बताना, क्या वो टीकाकारों ने किया है या नहीं? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। आप हमें ये दबाव मत डालो, अमृतचंद्र ऐसा कह रहे हैं, जैसे न ऐसा कह रहे हैं। कोई एक वचन का मतलब कोई अपमान नहीं, ये तो फ्लो है, समझ में? मैं भी कह सकता हूं परम पूज्य आचार्य अमृतचंद्र देव, परम पूज्य आचार्य जयसेन स्वामी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है ऐसा कहते। ये तो वाक्य की फ्लो मात्र है, इस एक वचन का अर्थ कोई अपमान नहीं है, समझे भाई? अब बार बार एक चीज के ज्यादा विषयों पर तो वो फ्लो टूटती है, इसलिए मैं ऐसे बोल देता हूं, और उसका अर्थ कतई नहीं है ऐसे कि मैं उनको कम मूल्यांकन करता हूं या आपने जैसा माना, ऐसा कोई भ्रम नहीं है मुझे। लेकिन आप एक बार विचार तो करो। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि मेरे सामने सर्वार सिद्धि ही टीका है, यद्यपि वो तत्व शुद्धि की टीका, लेकिन टीका किसे कहते हैं? हर किसी को टीका नहीं कह सकते। टीका वही है जो पहले प्रत्येक पद की, प्रत्येक शब्द, आप तो शब्द समझते, उसको शब्द विभक्ति से शब्द को पद कहते हैं। व्याकरणिक भाषा में उसका नाम पद है, शब्द नहीं, समझिए? शब्द तो खाली प्रकृति और प्रत्यय, धातु और प्रत्यय का नाम है। उसके बाद जो विभक्ति लगती है, शब्द रूप या धातु रूप बनता है, उसको पद कहते हैं, फिर शब्द नहीं।
इसलिए मैं पद का प्रयोग करूं तो कुछ और अर्थ नहीं लेना। आपके लिए जो शब्द है मेरे भाषा में वो पद, ठीक है ना। तो प्रत्येक शब्द की जब तक सिद्धि नहीं की ये शब्द में है क्या, कौन सी विभक्ति है, क्यों है, समझ गए। फिर इसका क्रम क्या है, किसका संबंध किससे है, अन्वय किससे, समझ गए। ऐसा पूरा बताते हुए पहले शब्द से सिद्धि करो, फिर अर्थ से सिद्धि करो। माने शब्द का अर्थ और अर्थ माने पदार्थ। वो पदार्थ में वैसे ही पाया जाता कि नहीं पाया जाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कह रहा हूं कि अग्नि का स्वभाव उष्णता होता है और मेरे यहाँ चित्र में अग्नि बनी थी, आपने मेरा हाथ रख दिया कि जले क्या, कि नहीं जले। तो आप तो कह रहे थे अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है। मतलब आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे, इतनी अकल नहीं लगा रहे कि यदि नहीं जल रहे माने वो अग्नि नहीं है। इधर वो उपयोग नहीं लगा रहे। उपयोग कहां लगा रहे, कहां जला तेरा हाथ, तेरा, इस पर तो जोर दे रहे। आपने जो अर्थ लगाया वो कहां लिखा है, यहां यही तो कहोगे ना। अमृतचंद्राचार्य देव की टीका में कहां लिखा वैसा, जैसे ना चार की टीका में कहां लिखा है ऐसा। ये क्या है, चित्र पे आप हाथ रखवा के और बता रहे कहां है अग्निगर्भ। मतलब तुम जो कह रहे हो वो सब गलत है। आचार्य के जो व्याख्यान करने का तरीका है, वस्तु से पूछो तुम ऐसा, यदि वो उष्णता रूप नहीं है तो अग्नि नहीं है। ऐसा निर्णय क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं घटाते, हमें क्यों आरोप लगाते हो। देखो ये आग है कि नहीं है, रखो आग, कहां जले तुम। कहते भाई नहीं जले माने वो आग नहीं है, ऐसा निर्णय क्यों नहीं करते। पॉइंट समझे कि यदि वो कुंद कुंद के अभिप्राय से, वचनों से, उनके संकेतों से मेल नहीं खा रही, तो आप ईमानदारी से हिम्मत कर लो कि वो इस गाथा की टीका नहीं है। नॉलेज बहुत अच्छी है उसमें, नॉलेज बहुत अच्छी है, जानकारी जिन शासन के विरुद्ध नहीं है, लेकिन कुंद कुंद जो कहना चाहते हैं उससे मेल नहीं खा। शैवोपम ज्ञानियों ने जो परिचय दिया और केवल ज्ञानी जो परिचय देंगे वह अंतर तो आएगा। प्रवचन सार केवल ज्ञानियों की द्रव्य व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था का परिचय गे तत्व प्रज्ञापन में है, उसमें क्षोभसम ज्ञानियों का नहीं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो जहां से बोल रहा है उस अभिप्राय को क्लियर करें। पवन जी आज समझ में आ रहा है कि मैंने 7 ग्रंथों का प्रयोजन लिखा था, एक एक लेख में एक एक ग्रंथ का प्रयोजन, समय सार की रचना का उद्देश्य क्या, प्रवचन सार की रचना का उद्देश्य क्या। मैंने प्रश्न ही पहला यहां किया था कि कुंद कुंद ने रिकॉर्ड बनाने के लिए 84 पहाड़ नहीं लिखे थे। उनके सामने कॉन्सेप्ट था कि इस बारे में ये भ्रम विद्यमान है, ये जरूरत है, उस जरूरत की पूर्ति के लिए वो ग्रंथ लिखा था। वह जरूरत तो आपने समझी नहीं, खाली शब्द पकड़ के व्याख्यान करते हो तो आप सही व्याख्या नहीं कर रहे। यही कहा था मैंने। 7 लेख, बड़े बड़े लेख मिले, लिखे मैंने, यही सिद्ध करने की कोशिश की कि कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों का प्रयोजन समझो। क्यों लिखे पहले ये समझो, उसका अर्थ बाद में करो। वो प्रयोजन प्रधान बनाओ और प्रयोजन के अनुसार अर्थ करो। नियम सार की 45वीं गाथा पर आप लोगों ने सुने होंगे, 2 व्याख्यान आ चुके। वर्ण जीव के नहीं, वर्णा जीव सुनो संत। कौन नहीं जानता कि वर्ण तो पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल का गुण है, वो जीव के नहीं होते। तो कुंद कुंद नियम सार में क्यों कह रहे, और इसका शुद्ध भाव से क्या लेना देना। जब 1 घंटा सुनोगे तो वर्ण जीव के नहीं है, तब समझ में आएगा प्रवचन सार में, नियम सार में क्यों कहा है। दूसरे दिन स्पर्श जीव का नहीं या रस जीव का नहीं, इसके पीछे दृष्टिकोण क्या है, जब सुनोगे तब पता चलेगा। और वो दृष्टिकोण नियम सार से मिलना चाहिए कि वो नियम संलेखना का ग्रंथ है, उसमें शुद्ध भाव की वृद्धि के लिए आपको इस ढंग से चिंतन क्यों जरूरी।
और ये कुंद कुंद जैसे आचार्य क्या वो इतना नहीं जानते थे कि वर्ण रस गंध स्पर्श से जीव के नहीं? उन्होंने तो अपनी भावना के लिए ग्रंथ लिखा था। इसका मतलब उस लेवल के आचार्य को भी इस चीज की जरूरत पड़ती है। नियम संलेखना में जाएगा तो इससे दूर नहीं होगा, ये चिंतन नहीं करेगा तो नियम संलेखना नहीं होगा। अन्यथा उसका वहां पर कोई औचित्य नहीं। देखिए, अरस मरु मगंधम ये गाथा किस कैटेगरी की, और वर्ण रसगंध फासा ये जीव के नहीं होते, ये किस कैटेगरी की बात है? दोनों एकदम भिन्न है। समझ गए? वहां एक और गड़बड़ी, दोनों गाथाओं को एक साथ युग, उनका कोई सीधा लिंक नहीं। जब वर्ण रसगंध स्पर्श जीव के नहीं है, उपयोग यहां से हट चुका होता है, तब वह अपने स्वरूप में अरस मरु मगंधम इस रूप में अपने आप को तन्मय हो पाता है, अपने संवेदना ले पाता है। जब तक वहां बाहर में अटका हुआ है तो यहां की संवेदना नहीं ले सकता। दो गाथाएं बिल्कुल भिन्न है, उसको टीकाकार ने जबरदस्ती जोड़ दी। तो ये चीजें हमें देखना पड़ेगी। आज हम आतंक के साये में जी रहे हैं, बड़े नामों का आतंक, बड़े आचार्यों का आतंक। हम विचारने को तैयार नहीं है, हमने इसको बिल्कुल गिरवी रख के आ गए। जैसे गिरवी रखे गहने को किसी पार्टी में नहीं पहना जा सकता, ऐसी गद्दी पे बैठ के व्याख्यान करते हैं, लेकिन हम उस बोझ के तले दबके करते हैं। हम मूल आचार्य क्या कह रहे हैं इसका अर्थ करने में डरते हैं। क्यों? क्योंकि टीकाकारों ने तो वैसा कहा ही नहीं। और धीरे धीरे परिपाटी ये चल गई कि मूल आचार्य ने क्या कहा उस पर विचार ही नहीं करना। टीकाकार क्या कह रहे हैं, उसके हिंदी अनुवाद में क्या छपा है। तो मैंने बहुत डरा शुरू में, कहूं नहीं, लेकिन मैंने कहा जो रोज के श्रोता वो हमसे प्रश्न करते कि साहब आप जो अर्थ कर रहे हैं वो तो अमृतचंद्राचार्य की टीका में है ही नहीं, वो तो जयसेनाचार्य की टीका में है ही नहीं, मतलब जो अर्थ कर रहे हैं वो गलत है। भाई मैं तो कुंद क्या कह रहे हैं वो अर्थ कर रहा हूं, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि मैंने अमृतचंद्राचार्य क्या कह रहे हैं इसका अर्थ किया, या जयसेनाचार्य क्या कह रहे हैं मैं तो कब कहा कि इसका अर्थ ये। मैंने तो उनकी टीका पढ़ी ही नहीं, आपने मजबूर किया मुझे पढ़ने को, तो आज पढ़ा दी कि अब मिलाओ क्या ये टीका कुंद के इन शब्दों की है। और यदि नहीं मिल रही है आपको, शब्द तो मिल रहे हैं लेकिन वो रिदम जिस शैली में कह रहे हैं, जो शब्दों का भिन्न भिन्न प्रयोग करके कह रहे हैं, यदि वो नहीं मिल रही है तो आप सोचो ना मुझे क्यों कह रहे हो कि उसमें नहीं मिल रही। पूछना है तो उनसे पूछो कि महाराज आपकी टीका कुंद के मूल शब्दों से क्यों नहीं मिल रही। उल्टा हमसे पूछ रहे, जैसे मैंने बताया ना चित्र की आग पे हाथ कहां है गर्म बताओ, तुम उस चित्र से क्यों नहीं कहते भाई तू चित्र है तू आग नहीं है। ये तो उधर क्यों नहीं कहते, उल्टा हमें कहते कि आप तो कह रहे थे आग गर्म होती और देख लो आग पे आपका हाथ रख दिए कहां जला। आप उल्टा हमें सिखा। मैं आपसे उल्टा पूछ रहा हूं कि कुंद को पढ़ो, मूल से पहचानो, और उसके बाद टीकाकारों में यदि मिल जाए बड़ा कृपा मानना, उनका उपकार मानना, और नहीं मिले तो धीरे से जिज्ञासा करना कि महाराज कुंद आचार्य देव ने जब ये कहा था तो इसका उद्घाटन आप कब करोगे। टीका तो लिख के जा चुके हो, अब हम वो उद्घाटन किससे पूछने जाएं। मैं अच्छी तरह जानता हूं मुकेश जी कि आप जैसे अभ्यासियों के मन में भी कहीं ना कहीं सब कभी कभी कुछ ज्यादा बोल जाते हैं। सब बोलते मेरे से, सब पीछे सब, आप जिससे कहोगे वहां से घूम के बात आ जाएगी मेरे पास। आप क्या समझते हैं मैं नहीं आती, सब पता रहता है। लोग सुनाते रहते, कोई लिख के कहेंगे, कोई बोल के कहेंगे, वॉइस मैसेज कई तरह हैं आजकल, कोई नहीं चूकता, सब आती है मेरे पास। आप लोग जो भी कहते हो सब बातें मेरे पास आती है, समझ में। लेकिन ये बात हो रही है, इसलिए आज मुझे खुल के कहना पड़ा कि आप मेरे से पूछने की जगह यदि है हिम्मत
तो परोक्ष या प्रत्यक्ष या भाव किसी रूप में ये पूछने की हिम्मत करिए कि आचार्य देव आपने तो टीका कुंद कुंद की लिखी थी ना, तो कुंद कुंद ने जो कहा उसकी टीका क्यों नहीं की? वहां पूछिए ना। वस्तु जब गर्म नहीं हो तो तुम आग कैसे हो, वहां पूछो ना। हमें गलत क्यों सिद्ध कर रहे हैं कि आप तो कह रहे थे आग गर्म होती है, देख लो कहीं नहीं जले आप। ये हमें उल्टा क्यों सिद्ध करते हो? मुझे कटघरे में क्यों खड़ा करते हो? उसको कटघरे में खड़ा करो ना कि साहब तुम कैसी आग हो जो गर्म ही नहीं। ज्ञानियों ने तो कहा कि आग गर्म, समझिए। मैं यहां आपको एक अभिनय बिल्कुल मत करना, उनको कम बिल्कुल मत आंकना, और उन्होंने गलत कहा ये स्वप्न में मत सोचना। 3 चीजें याद रखना। मैं कितना अंतर बता रहा हूं। कुंद कुंद ने जो बात जिस दृष्टिकोण से कही, भिन्न भिन्न पदों का प्रयोग जिस दृष्टिकोण से किया, क्या उसका खुलासा उन्होंने अलग से किया या नहीं? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, उनके कथन को गलत नहीं कह रहा। इतनी हिम्मत तो करो कि उनसे पूछो, भगवान कुंद कुंद आचार्य देव ने दो उत्पादत्व व्ययत्व ध्रुवत्व से संबद्ध कहा था, युक्त नहीं कहा था। आपने सबको युक्त बना दिया। उत्पाद व्यय ध्रुव्य तथा गुण पर्याय युक्तम, आपने सबको एक भाव बना। उन्होंने एक को संबद्ध कहा था, दूसरे को वान कहा था और तीसरे को सहित कहा। इसका खुलासा गुरुदेव हमें क्यों नहीं किया? मैं इतना पूछूं आचार्य देव, हमें इतना बता दो। जब वो भिन्न भिन्न प्रयोग कर रहे हैं तो अब इतना तो लिखो कि इन तीनों का मतलब एक ही होता है, यही लिखो कम से कम। पर आपने इस बारे में मौन साधन करके रखा और बाकी सारी व्याख्याएं दे दी। तो हमारी जिज्ञासा है कि आचार्य कुंद कुंदेव से चूक हुई थी या आपने छोड़ा है? तो चूक शब्द प्रयोग नहीं करते। या तो उनसे चूक हुई थी कि जो गलत लिख गए थे, उन्हें एक साथ लिखना था, ठीक है ना। और यदि उनसे नहीं हुई तो फिर आपने, हाँ साहब हम ये बात कहना भूल गए थे, छूट गई, ये भी बताना चाहिए थी। 2 में से एक पुस्तक, क्योंकि वो करंट यहां नहीं आ रहा। हमारे यहां एक बेडरूम का पंखा खराब, चलते चलते बंद। मिस्त्री को बुलाया, अब उसने भी तार जो अंदर से आ रहा छत में से, पाइप में से, उसको उसने प्रॉपर जोड़ा। जोड़ने के बाद स्विच ऑन किया, तब भी नहीं चला। हो सकता है अर्थिंग प्रॉपर नहीं हो, वो चेक की, तब भी नहीं चला। अब वो कहने लगा साहब मैं कहीं वर्कशॉप में ले जाऊंगा, उससे दिखवाऊंगा कि इसके अंदर मोटर फूक गई, क्या हुआ। तो लास्ट में हमारे यहाँ इंजीनियर आए हुए थे, वो सुदेश जैन जो बैठते हैं ना संडे को आके, तो वो उनको जरा छोड़ाए थे, यार जरा बच्ची अकेली वो क्या समझेगी, तुम देख लेना। तो वो उस दिन जरा लेट आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा भाई एक बात बता, जहां से स्विच है यहां से तो करंट जा रहा, और जहां पंखा लगा उस पॉइंट को भी तो चेक करके वहां करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। उधर चेक किया तो करंट नहीं आ रहा, कि यहां से तो जा रहा है, वहां नहीं आ रहा। इसका मतलब पंखा खराब है। पंखे में करंट आएगा तब चलेगा ना, जब उसमें करंट पहुंच ही नहीं रहा तो चलेगा कैसे? कहते भाई पंखा खराब नहीं है, पंखा मत खोल, पंखा उतार के भले ही रख दे। वहां तार देख अंदर से खींच के, कहां अंदर तार, वो कहीं छोटा सा सरिया वरिया छत का होगा, उसमें जब चलता है ना तो हिलता है, हिलता है तो रगड़ रगड़ के वो टूट गया। करंट आगे आ ही नहीं रहा था, तो पंखा नहीं चल रहा,
तो खराबी पंखे की थी कि करंट के तार की थी? वो जो कुंद कुंद की धारा, ज्ञान की धारा, जो वो सीमंदर परमात्मा से लेके आए थे और वहां से विदेश क्षेत्र से इनविजिबल केवल बिछाया उनने, जो दिखता नहीं, और यहां भरत क्षेत्र में लाके एक पावर हाउस प्रवचन सार के नाम से स्थापित किया। और इससे जो आगे जाना चाहिए थी, वो 1000 साल बाद अमरचंद्राचार्य के पास तक वो उनके व्याख्यान में, उस पंखे में वो करंट क्यों नहीं पहुंचा, ये बताओ मुझे। हम आपके पंखा को गलत नहीं कह रहे, आपकी टीका को गलत नहीं कह रहे। वो करंट चाहिए जो कुंद कुंद विदेश क्षेत्र से लेके आए थे, हमें वो करंट चाहिए, उन शब्दों का मर्म चाहिए। बहुत दिनों से टाल रहा था मैं रूपल बहन, आज मैं जो आप लोगों को कहना हो बंद करवा दो, नहीं बोलूंगा, लेकिन विचार तो करो कम से कम। इतने दीन क्यों बन गए कि हम विचार करने को तैयार नहीं है? हमारे गुरुदेव ने ये कभी नहीं सिखाया था। उनके लिए युगल जी ने लिखा, ये लो सिंहासन लो, किंतु रखो लाज हमारी। सारे स्थानक वासी तो हमारे गुरु हो, इतना वो है, तुम्हें क्या चाहिए, सब कुछ देने को तैयार हैं। उनने कहा तुम सम्यक दर्शन दे दो तुम्हें है। हम यहां पर अपने हित के लिए आए हैं, तुम्हारे पद और पैसे के लिए नहीं आए। जिन हमारे गुरु ने ये सत्य का मार्ग सिखाया, सत्य का अन्वेषण सिखाया, और उसके लिए सब कुछ, सारे भय छोड़ना सिखाए, उनके लिए जान लेने की धमकियां भी थी और रत्नों से लादने के प्रलोभन भी थे। वो न उन प्रलोभनों में आए, न धमकियों में आए, अकेले की दम पे सत्य का अन्वेषण करने चले और निकाल के दिया उन्होंने। मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने एक चीज तो सिखाई थी ना, कि सत्य को समझौतों से और दबावों से मत मानना, सत्य को परख के मानना। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुंद कुंदाचार्य के मूल शब्द जो है, मूल एक एक पद जो है, उसको परखो कसौटी पे कि इनमें उन्होंने अंतर किया या नहीं किया, और किया है तो उसके भिन्न भिन्न प्रयोग करने का कोई भिन्न प्रयोजन तो होगा। क्या वो आपने बताया? कहीं नहीं बताया। इसका मतलब करंट का तार टूटा हुआ। मैं पंखे को खोटा नहीं कह रहा हूं, करंट का तार टूटा हुआ समस्या ही। वो कुंद कुंद का करंट जो था, जो विदेश क्षेत्र से उन्होंने क्षेत्र की दूरी मिटाई थी, आपका काम था काल की दूरी मिटाना। क्योंकि वो एक समय में ही क्षेत्र से आए थे। एक समय माने एक काल के समय वाली बात नहीं कर रहा हूं, पीरियड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? वो उस समय में 2000 साल पहले इतनी दूरी तय करके आए थे, वहां का माल यहां लेके आए। आपने गुरुदेव की स्तुति में और कुंद कुंद की स्तुति में सुना हो, हम लाए हैं विदेश से, तो वो वहां से लाए थे कि नहीं लाए थे? लाए थे। तो जो करंट उन्होंने जिस रूप में प्रस्तुत किया प्रवचन सार में, आप तक आते 1000, अब आपका काल का अंतर आया। उन्होंने क्षेत्र की दूरी मिटा दी थी, आपने क्या काल की दूरी मिटाई? मिटा के बताते मुझे कि इनका मतलब क्या था। संबद्ध कहना, वान कहना और सहित कहना, या तो एक ही अर्थ था, तो बताओ कि किस डिक्शनरी में लिखा कि सहित, वान और संबद्ध का एक ही अर्थ होता है? और कुंद कुंद को इतना अनपढ़ कैसे माना कि वो भिन्न भिन्न जबरदस्ती प्रयोग क्यों कर रहे थे? एक ही प्रयोग करते थे, बात खत्म थी। यदि या तो वो करंट मुझे दिखाओ, यहाँ टेस्टर में करंट जलना चाहिए, वो आपकी टीका में वो शब्द दिखना चाहिए, वो विवक्षा दिखना चाहिए, वो खुलासा दिखना चाहिए कि इसलिए तो उत्पादत्व, व्ययत्व, ध्रुवत्व से संबद्ध कहा, इसलिए गुणवान कहा, और इसलिए पर्याय सहित कहा। और इतना सब होते हुए भी अपरित्यक्त स्वभाव, स्वभाव को छोड़ा नहीं। आप क्या कह रहे हैं? अनारब्ध स्वभाव, स्वभाव शुरू ही नहीं किया।
ये दोनों एक अर्थ कहाँ से हो गए बताइए? मैं बदल तो नहीं रहा हूं, वही लिखा ना, यद अनारब्ध स्वभाव भेदम, अनारब्ध और अपरित्यक्त। कृपा करके हमें बताते हैं कि अपरित्यक्त क्यों कहा। ये बहुत गंभीर विषय था, इसलिए मैंने कहा आज मैं कोई और चर्चा नहीं करूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतनी ही बात बताऊंगा। पढ़ के विचारिए, मिलाइए और उसके बाद में शांत मन से सोचिए। मुझे अपराधी सिद्ध करिए, हमें कोई ऐतराज नहीं भाई। बहुमत के आगे तो दुनिया को झुकना पड़ता है। सारे लोग कह दोगे अपराधी तो मन नहीं पड़ेगा मुझे, लेकिन उसके बाद भी मैं अंत समय तक एक ही बात कहूंगा कि कुंद कुंद ने संबद्ध, बाण और सहत ये 3 प्रयोग क्यों किए थे। अब भी विचारो, अभी भी वक्त है, विचारो। आपको कुंद कुंद के पास तक पहुंचना और कुंद कुंद के माध्यम से सीमंदर तक, साक्षात केवली चौथे काल तक पहुंचना है, तो उसका तरीका मात्र ये है, दूसरा तरीका नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? विचारो, शांत मन से विचारो। मैंने अपनी ओर से जो कहना था वो खुलासा कर। आज इस गाथा पे मैं कुछ नहीं बोला, मेरे से जो 2-3 प्रश्न आए थे मैं सिर्फ उस पे बोला। मैंने कहा कि जब मैं कटघरे में हुई तो जो जब कटघरे में खड़ा होता है उसे प्रमाण प्रस्तुत करना होते हैं। मैंने दोनों टीका को प्रमाण के रूप में आपके सामने रखा। कुंद कुंद का कथन तो आपके सामने था ही, मैंने अमृतचंद्र आचार्य देव का और कुंद जैसे आचार्य देव का भी कथन आपके सामने रख दिया। और एक छोटी सी जिज्ञासा भाई साहब, बिल्कुल सही है आपका, मेरा ध्यान रखना, बड़ा सटीक दृष्टांत दिया पवन जी मैंने। पंखा बिल्कुल सही है, लेकिन यहां तक वो करंट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? मुझे वो कुंद कुंद का करंट चाहिए। उन्होंने जो भिन्न भिन्न प्रयोग किए थे, क्यों किए थे? और जब उनका स्वभाव अपरित्यक्त था तो आपका वो अनारब्ध कैसे हो? हमें वो करंट चाहिए जो कुंद कुंद का करंट था ना, वो करंट दिखा कि ये है वो करंट। आपके टेस्टर में वो लाइट जलती दिखना चाहिए। आप हमारे पंखे को खराब कह रहे हैं, हम पंखे को खराब नहीं कह रहे, पर वो करंट तो दिखाओ यहां। जो कुंद कुंद ने करंट दिया था, जो सीमंदर की दिव्य ध्वनि का करंट था, वो करंट मुझे दिखा। फिर हम अपने पंखे को भी खराब मान लेंगे, सही में कुछ भी हो, सब स्वीकार कर लेंगे, पर मुझे कीमत जो है वायरिंग की, सारी फिटिंग की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो एक करंट से चलती है। पहले करंट चेक करो, तब इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करो। ये एक सिंपल नियम है। तो पहले आप हमें करंट चेक कराइए। इधर तक तो करंट सही आया, सीमंदर परमात्मा से लेके करोड़ों मील दूर से लेके यहां तक कुंद कुंद ने इनविजिबल केबल से भी करंट पूरा लाए। हम लाए हैं विदेश से तत्वों के, लेकिन साथ में ये भी तो कहा था कि इस तत्व को रखना मेरे भव्यों सब। क्या आप उसे संभाल पाए? क्या इस वाक्य को बोलने लायक हो? एक ही वाक्य बोलोगे क्या कि हम लाए हैं विदेश से तत्वों के ज्ञान को? उसके बाद आपकी भी जिम्मेवारी थी कि जिनवाणी को रखना मेरे भव्यों संभाल के। ये साक्षात जिनेंद्र की वाणी है, ये प्रवचन का सार है, दिव्य ध्वनि का सार है। इसको तुम्हें संभालना तो था, तुमने इसे संभाला क्यों? यदि एक मात्रा का भी अंतर किया था तो आप खुलासा तो करते कि ऐसा क्यों? बहुत आसान है पवन जी किसी के ऊपर उंगली उठा देना। आप मेरे को खूब अपराधी कह दो, मैं सब बनने को तैयार हूं, लेकिन पहले एक बार आंख खोल के और दिमाग खोल के विचार तो लेना कि जो विदेश से तत्वों का ज्ञान लाए थे और जिस भाषा शैली शब्दावली में गूंथा
जो भिन्न भिन्नता करके गूंथा था, क्या आप उसके अर्थ को समझ सके हो? क्या वो करंट आप तक आ रहा है? आप नंगे हाथों से यूं तार पकड़े हो, इसका मतलब करंट नहीं। तुम शब्द पकड़ के बैठे हो, इसमें वो करंट आना चाहिए। तारों से ही आता है, इन शब्दों से ही भगवान की वाणी हम तक पहुंचना था। कुंद कुंद ने पहुंचाई है, लेकिन अभी वो करंट नहीं मिल रहा। तार तो हाथ में पकड़ में है, लेकिन करंट नहीं। उस करंट की खोज के लिए टूटा करंट कहां, हम वहां तक चेक करते कि नहीं करते? घर में अलग अलग डिब्बियां लगी होती हैं, जंक्शन बने होते हैं, इस जंक्शन तक तो आ रहा है। चलो भाई, मैंने इतनी लाइन सही, हर तार को खोल के देखने की जरूरत नहीं। पर उसके आगे केस में भी आ रहा है, तो टूटा कहां? यहां तो पहले जंक्शन तक तो करंट है। श्रीमंदर परमात्मा की वाणी में शंका नहीं है, और कुंद कुंद ने लाके जो लिखी थी वहां भी शंका नहीं है। हमारी जिज्ञासा तो, शंका शब्द प्रयोग नहीं करूं, जिज्ञासा तो भगवान आपसे ही है कि जो करंट उन्होंने दिया था इन शब्दों से, हम आज जब उनकी व्याख्या के आपके शब्द सुन पकड़ते हैं, तो उस करंट की अनुभूति क्यों नहीं होती? उनका उत्तर क्यों नहीं मिलता? मुझे इतना बता। ये विचारना, सब विद्वान आरोप लगाएंगे, ईर्ष्यावश बहुत बोलेंगे, लेकिन एक बार अकेले में बैठ के विचार करके देखना कि ये क्या कह रहा हो और ये सत्य है या नहीं है। विचार कर। गुणवान और पर्याय सहित, क्या ये एक ही कैटेगरी है? जैसे गुण द्रव्य में होते ऐसे ही पर्याय भी द्रव्य में होती है क्या? यदि नहीं है तो वो सहित कहने का दृष्टिकोण अलग है और वान कहने का दृष्टिकोण अलग है। ये पहचानना पड़ेगा। ये पूरे को एक लक्षण कहा है उन्होंने, दो लक्षण नहीं कहे, तीन लक्षण नहीं कहे। एक आचार्य कहते हैं तीन लक्षण, एक कहते हैं दो लक्षण, लेकिन उन्होंने कुंद कुंद ने एक लक्षण, जम तम दब्बमती बुच्चंती। ये दो बार नहीं है, एक बार। पूरे कथन के बाद एक बार है, इसका मतलब ये द्रव्य का एक अखंड लक्षण। आपने दो बनाए के, तीन बनाए के, हिम्मत करके विचार करना, व्यक्तिवादी मत बनना, मेरा कोई मोह मत करना, लेकिन कम से कम ये जो मिला ना, छटाक भर का डिब्बा, माल तो छटाक भर ही होता है, डिब्बा जितना चाहे बड़ा बन जाए। अभी हम केसर लाए 100 ग्राम, 100 ग्राम कितना सा, इतना सा बट्टा होता है, लेकिन वो कम से कम आधा किलो का डिब्बा है। क्यों? क्योंकि केसर के ऊपर प्लास्टिक की डिब्बी, प्लास्टिक के ऊपर प्लास्टिक का कवर, और उसके ऊपर गत्ते का जिस पर वो चिपका, फिर उसके ऐसे डिब्बे, उसको गत्ते के स्टेप को रखने के डिब्बे, फिर वो 5 डिब्बे को रखने का एक बड़ा डिब्बा तो होगा। कोई कह दे, उल्लू बना दे, भाई साहब आप तो गजब कर लिया, दाम दिए 100 ग्राम के और आप ले आए आधा किलो। आपको समझना तो पड़ेगा भाई साहब, जिसके दाम दिए माल उतना ही है, बाकी क्या है, पैकिंग है, वो माल नहीं। इतनी समझ होती है ना आप में, ऐसे यहां भी समझ रखना और समझ से निर्णय करना, यही मेरा अनुरोध है। विशेष चर्चा।